गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जोड़ घटाव का, है ना। तो कल तो तुम्हें मजा आया होगा, मजा आया ना। अब चलते हम प्रैक्टिस करते हैं। हम 10 क्वेश्चन बना लेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि जोड़ घटाव कितना आसान है। अरे देखने से भारी लगता है, जब हम करते अभ्यास में आते हैं तो फिर हल्का हो जाता है। अरे बच्चे, तो आलोक को अपने घर से मिला 650 रुपया और उसको 250 का बैग, दुकानदार बोला 250 का बैग, और बैग है 250 का, किताब 35 रुपया का और पेन 7 रुपये का, है ना। उसको खरीदना है। तो आप बताओ कि कितना रुपया उसका खर्च हुआ। तो हम लिखेंगे 250, ठीक है, प्लस 35, है ना, और प्लस 7। इस सबको हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि खर्च कितना हुआ। 7 5 12। तुम तो उंगली पर सिखा दिए जोड़ लेना। 12 है, हासिल कितना बन गया? 1। इसमें 1 कैरी हो जाएगा, 5 3 8 1 9। अब ये क्या आ गया? 9। इसमें कोई पैसा नहीं, तो फिर हम 2 को डाल देंगे। कितना हो गया? उसने खर्च कितना किया? 292 रुपया। तो समझ में आ गया, 292 रुपया खर्च हुआ। और दुकानदार को आलोक दिया कितना? 500 रुपया, है ना। और 500 में वो खर्च कितना किया था? 292 रुपया। तो 292 का सामान हुआ, तो वापस कितना मिलेगा उसको? उसके लिए हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा या घटाना होगा? बताओ तुम। उसके लिए 500 में से हमको घटाना होगा, ठीक है बच्चों। घटाने के लिए अब हम 500 में से 292 रुपया घटा देंगे। देखो, राकेश के पास कितना रुपया था? 650। वो 500 रुपया का नोट क्यों दिया? जब 650 था तो 500 का नोट क्यों दिया वो? अरे अच्छे बच्चे बताओ, 650 का नोट तुमने देखा है? नहीं ना। तो 650 का नोट उसके पास नहीं था। एक नोट उसके पास कितना का था? 500 का, है ना। और बाकी 650 में अगर 500 वो दुकानदार को दे दिया तो हमको क्या करना है? इसमें से घटाना होगा कि बाकी हमें कितना बचेगा, ठीक है। तो ये 0 है, 500 यहाँ हो गया 0। क्या ये घटेगा? घटाने के लिए हमको क्या करना होगा? इससे पैसा लेना होगा। और इसके पास भी 0 है। अब क्या होगा? अब हम दूसरे लोगों से पैसा लेंगे। क्या घर में प्याज नहीं रहता है तो क्या सब्जी नहीं बनता? बनता है। पड़ोसी से मांग लेते हैं। अगर बगल वाले पड़ोसी के पास नहीं होते तो अगले पड़ोसी से मांग लेते हैं, ठीक है बेटा। 500 रुपया था उसके पास और 292 का वो सामान खरीदा। तो हम क्या करेंगे? 500 में से 292 को घटाएंगे। तो देखो 500 में 0 है, 0 है, तो ये 2 में से घटेगा? नहीं घटेगा। इसके लिए बगल वाले पड़ोसी से हमको मांगना होगा। तो मांगने के लिए इसके पास भी 0 है, तो क्या ये देगा? नहीं दे पाएगा। तो फिर ये भी इससे मांगेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। अब देखो 10 में से हम 2 घटाए तो कितना हो गया? 8। और ये 9 हो गया, 9 में से 9 गया तो
नोट 100 का था और एक नोट 50 का था। अब तो आपको समझ गया उसके पास कौन कौन सा नोट था। ठीक है, देखो अंत में हमको दिया दुकानदार 208 और 150 मेरे पास बचा हुआ था, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 और 8 हो गया 8 और 5 और 0 5 और 2 1 3। तो इतना रुपया आलोक के पास बच गया। समझ गए बच्चे? देखो 358 रुपया उसके पास बच गया। अब तो समझ में आ गया तुमको। अब हम अभ्यास 2 पे चलेंगे।